नमस्कार साथियों, स्वागत है विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी मद्य निषेध सिपाही के एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम के लेकर के रोशन आनंद सर के द्वारा जो बुक आया है, जिसको में से आज सेट नंबर हम लोग 7वां पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। जो मद्य निषेध सिपाही कचपाल चलंत दास्ता सिपाही, इसके लिए आपको अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दरोगा में इनका बहुत अच्छा भूमिका रहा है, सिपाही में भी बहुत अच्छा भूमिका निभाया है इनका किताब। कि आपने देखे कि आज 1 से लेकर के आपको आज 7वां कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आप लोग का है कि तारा क्यों टिमटिमाता है। देखिए, साइंस का भी क्वेश्चन और उसके बाद में आपको फिजिक्स से भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाए है। साथ में करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है साथियों। इस उद्देश्य से बहुत अच्छा ये सेट बनाया गया है, तो ये इसको स्किप मत करिएगा एकदम, बिल्कुल नहीं। देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल के विभिन्न परतों पर जो है आपका वर्तनांक होते रहता है। कारण कि विभिन्न परतों पर कभी तापमान घटती है, कभी बढ़ती है, कभी ठंडा रहती है, कभी गर्म रहती है। इसके वजह से जो है आपको प्रकाश वहां से आती है तारा से, तो यह टिम 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 करते हुए नजर आता है हम लोग का, है ना। आपने भी रात में देखा होगा। एडिशनल पॉइंट में याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूरज हो जाएगा, और दूसरा नजदीक में अगर पूछ दिया जाए तो प्रिक्समा सेंचुरी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दूसरा को भी पूछा है साथियों, तो आपको एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है। साथ में आपको पीडीएफ भी इसको आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक चुंबक है क्या है। विद्युत चुंबक क्या है साथियों, तो विद्युत चुंबक जो है आपको एक अस्थायी चुंबक है। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अस्थायी चुंबक आपको नर्म लोहा के बनाया जाता है, और अस्थायी चुंबक जो होता है साथियों कि एक बार जब इसको में चुंबक आ गया तो फिर उसके बाद में यह चुंबक खत्म इसको में होने वाला नहीं है। चुंबक के कितनों भी टुकड़ा कर दीजिए, उसको में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बनते रहेगा। चाहे जितना टुकड़ा में आपको बांटना है इसको बांट लीजिए, है ना। तो देखिएगा, उसके बाद में जैसे में अस्थायी चुंबक में कौन कौन सा इसका प्रयोग किस किस में होता है, जैसे टेलीफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, डीजे बॉक्स सब बजाते हैं ना, तो इसमें अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है साथियों। उसके बाद में आपको तीसरा नंबर प्रश्न है, वीडियो को दबा के सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितना लोग जुड़िएगा सभी लोग वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। समय बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी जो है आपको एकदम जोरदार तरीका से करना है। 1857 के क्रांति में जो है आपको पटना में जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किया था। पटना से कौन सा नेतृत्व कर रहे थे साथियों 1857 के विद्रोह में, तो यह आपको पीर अली कर रहे थे। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, पीर अली कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वीर कुंवर सिंह थे, यह आपको आरा के जगदीशपुर से कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको लियाकत अली है, यह आपको इलाहाबाद से कर रहे थे, ये भी आपको याद रखिएगा। देखिए, पीर अली को जो है आपको फांसी दे दिया गया था, झूठा मुकदमा के नाम लगा करके। झूठा बिना मुकदमे के ही इनको फांसी की सजा दे दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में 1857 क्रांति आपको प्रारंभ कब हुआ था, छोटा डेट भी आपको पूछ देता है, तो 10 मई 1857 से यह प्रारंभ हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद कह रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, इसको में क्या किया था कि यह ब्रिटिश भारत के अंतिम भी हो जाएगा। ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम हो जाएगा और ब्रिटिश भारत के अंतिम हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको कंफ्यूजन पॉइंट है साथियों, इसको याद करिएगा। प्रथम भारतीय जो हुए, जो भारत के आपको गवर्नर जनरल बने थे, तो यह आपको सिराज गोपालाचारी बने थे। यह वाला पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। उसके बाद में याद रखिए 3 जुलाई को जो है आपको यह घोषणा किया था लॉर्ड माउंटबेटन कि भारत को विभाजन होगा भारत और पाकिस्तान के रूप में। 5वां नंबर प्रश्न है साथियों कि कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्ट हैंगर लीफ के जो है वैश्विक भूख सूचांक 2025 में भारत के स्थान कौन सा रहा है साथियों। भारत के स्थान इसमें जो रहा है तो आपको यह हो जाएगा 102वां स्थान पे रहा है। टोटल 123 देश में से 102वां स्थान पे भारत रहा है साथियों। देखिए, छठा नंबर है कि 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है।
देखिए इंपॉर्टेंट है साथियों, सारा पॉइंट को एकदम नोट करिए, इसको हम कहेंगे इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए। देखिए आपको 25 नवंबर के महिला के विरुद्ध में हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विज्ञान दिवस जो आपको कहेगा साथियों, तो यह आपको 10 नवंबर को नोट कर लीजिएगा। अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बाद कहेगा तो आपको 11 नवंबर को नोट कर लीजिएगा। अगर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के बाद कहेगा तो आपको 3 नवंबर को नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि यह आपको प्रैक्टिस सेट पहले ही टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, बना करके रखिए, उसके बाद में आंसर मिला करके कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ आपने कितना प्रश्न 100 में से सही किए हैं। उस हिसाब से आपको इस बार रिजल्ट निर्धारित होगा। बिल्कुल आपको इसमें आपको चूक नहीं करना चाहती, इसके पहले वाला में चूक हो गया उसको इसमें सुधार कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहे हैं कि आपको यूडिटेरिया का भी आपको मद्य निषेध के प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें भी 15 सेट दिया गया साथियों। वो बिल्कुल जबरदस्त तरीका से करेंट, आपको उसमें छूटने वाला नहीं है। कथन कारण बहुत सारा प्रश्न दिया वो भी नहीं आपको छूटने वाला है, इसलिए उस वाले वीडियो को भी आप जाकर के देख लीजिए, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे दिया गया है। 7वां नंबर प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरना है। देखिए इसमें आपको जो हो जाएगा साथियों कि बिटवीन का प्रयोग होने वाला है, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 8वां नंबर में है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, तो इसमें आपको 465 आने वाला है, सी ऑप्शन। सूत्र इसका होता है n+1 होता है, अब बटा में 2 कर दीजिएगा, इसका सूत्र होता है, इस पर बैठाइएगा आपको आंसर आ जाएगा। 91 नंबर में है आपको मैथ है तो इसका मैथ का डायरेक्टली आंसर बता देते हैं, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल पर कैलकुलेशन करने में बनता नहीं है साथियों। आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, और आप बहुत अच्छा खासा आप लोग प्यार दे भी रहे हैं, ऐसे ही आप लोग प्यार बरसाते रहिए। टैब या लैपटॉप लिया जाएगा तो मैथ भी आपको बताने का काम करेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है कि तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव का सही संधि विच्छेद तथा जोड़ एब हो जाएगा, ए वाली ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, तथा जोड़ एब हो जाएगा। सभी साथियों है जो नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 11 नंबर में है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो नहीं होती है। जो शिशु के जन्म के समय में हड्डी नहीं होती है तो यह आपको जानुका है, जानुका हड्डी नहीं होता है। इसे जो है आपको घुटना है ना साथियों, तो ये घुटना के ऊपर आगे लगा रहता है, इसको घुटना का टोपी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए जो बच्चा में नहीं होता है, बच्चा में टोटल आपको 300 हड्डी रहता है, वही अगर वयस्क होता है तो आपको कुछ हड्डी खत्म होकर के 206 हड्डी बचता है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के मध्य से पृथ्वी को एक दिशा में खींचने के कारण उत्पन्न क्या होता है। देखिए पृथ्वी को एक दिशा में खींचने का कारण जो है तो यह आपको क्या उत्पन्न होगा, तो ज्वार भाटा उत्पन्न होगा साथियों, ज्वार और भाटा उत्पन्न होगा। आपको जो है आपको ए वाली ऑप्शन आपको सही जवाब होगा, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होगा, बहुत बड़ा वाला, ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक ही सिद्ध में आ जाता है तो जो सामान्य दिन होता है उससे जो है आपको क्या 20% अधिक ऊंचा उठता है, 20% अधिक है जो ज्वार भाटा जो ऊंचा उठता है साथियों, ध्यान रखना है। देखिए बृहद आपको ज्वार भाटा के रूप में आपको दे देगा तो क्या क्या कह सकते हैं, एक ऊंच ज्वार भाटा कह देगा, बृहद ज्वार भाटा कह देगा, या फिर आपको सिजगी भी कह देगा। तो तीनों पॉइंट को आपको याद रखिएगा कि एक ही नाम है, अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करके अलग अलग पूछ देगा साथियों, तो गड़बड़ ना हो इसके लेकर के इतना रिसर्च के साथ में आप लोग के साथ में लेके आए हैं। 13 नंबर में है कि भारत में पहली पंचवर्ष योजना का आधार था। पहली पंचवर्ष योजना का आधार जो था आपको हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था साथियों, ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे जो है आपको जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह आपको जो है इसको में क्या था कि अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास लेकर चलना था और कृषि पर अत्यधिक फोकस किया गया था। काल आप लोग जानते ही हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था साथियों, 5 वर्ष की योजना होती है। अभी इसको नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। 14 नवंबर है आवर्त सारणी का वर्ग 1 में कौन सा तत्व होगा। देखिए इसमें जो है आपको क्षार धातु वाला तत्व वर्ग 1 में आता है,
सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्ग 18 आपको याद रखिएगा अलग से, जिसको मैं आपको इसको नोबेल गैस कहा जाता है साथियों। संक्रमण तत्व जो है, अभिक्रिया करने वाला तत्व जो है, आपको इसको 3 से लेके वर्ग 3 से लेके 12 तक इसको रखा गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक चीज आपको ध्यान रखना है, 18 वाला में अक्रिय हो जाएगा, इसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। 15 नंबर में आपको दिया गया है कि इसको आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन करिएगा तो बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है साथियों कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा जो है, रेशा कौन सा है? मानव निर्मित रेशा जो है साथियों, यह नायलॉन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 1930 में अमेरिका में खोज किया गया था। खोज करने वाला व्यक्ति का नाम है बालेस कैरोथर्स, याद रखिएगा, ये खोज करने वाला व्यक्ति है। 17 नवंबर में है कि आपको मुक्त पतन का उदाहरण है। तो मुक्त पतन का उदाहरण आपको हो जाएगा साथियों कि एक समान त्वरण वाली गति से किधर की ओर भी चल रहा तो उसको मुक्त पतन कहते हैं, यानी कि नीचे गिरता है तो मुक्त पतन कहते हैं। आपको डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिर रही है आपको, तो यह गुरुत्वाकर्षण के क्या रहती है, इसमें गुरुत्वाकर्षण, यानी कि मुक्त रूप से अगर कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे में गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा इसको में नियत रहेगा साथियों, ध्यान रखेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना साथियों, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट को नोट करते चलिएगा। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो यह कौन जीता है साथियों, तो इसमें आपको देखिएगा कि आपको भानु मुश्ताक जीते हैं। बस एक ही पॉइंट आपको है, तो बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो। सभी लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिसमें भी जुड़े होंगे तो आप एक बार उसमें शेयर कर दीजिएगा साथियों। 19 नंबर में है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जाए था आपको यह नई दिल्ली में साथियों। नई दिल्ली में एक स्थान है कि दिल्ली के आपको यशोभूमि में यह चौथा संस्करण था साथियों, चौथा संस्करण था। संस्करण भी कभी कभी आपको पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। वीडियो से कुछ मिलता नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलता है जिससे आप लोग के साथ में कंटिन्यू लगे रहते हैं। आपको जो भी कुछ हो लेकिन आपको वीडियो मिलता है। 20वां नंबर प्रश्न के लिए आपको सही जवाब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा साथियों। 21 नंबर में आपको दिया गया है कि कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स के जो है आपको विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि अगर आपको शरीर कोशिका के अंदर में विषैला पदार्थ चल गया है या विषैला दवाई खा लिए हैं तो उसको काटने का जो काम करता है साथियों, तो मुख्य भूमिका निभाने वाला जो है आपको इसमें क्या, तो यह आपको चिकनी आर्द्र जीव जालिका होता है। क्या होता है, तो डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसको याद रखिएगा, है ना। बल्कि वह आपको विष किसी भी मामले से गया हो, भोजन के साथ में या हवा के साथ में या पानी के साथ में, सभी के यह काट करने का काम करता है। शरीर में ऐसा गुण पाया जाता है। 22 नंबर में है कि भारतीय राज्य में आपको किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। देखिए, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति है साथियों, यह आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका प्रावधान आपको 165 में दिया गया है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में दिया गया है साथियों, इंपॉर्टेंट है। और यह महाधिवक्ता का जो आपको पद है यह राज्यपाल के प्रसाद मात्र है सर साथियों। प्रसाद मात्र मतलब कि जब तक ले राज्यपाल की इच्छा रहेगा तब तक ले ही इसका कार्यकाल रह सकता है, नहीं तो जब इच्छा हो खत्म हो जाएगा तो राज्यपाल इसे हटा करके दूसरा नियुक्त कर सकते हैं। ध्यान रखना है, महाधिवक्ता को आपको राज्य का सर्वोत्तम कानून अधिकारी माना जाता है, सर्वोत्तम कानून अधिकारी माना जाता है साथियों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह जो है आपको सेंट्रल में रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है, सेम काज सेंट्रल में जब रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा।
साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? साधारण नमक का रासायनिक नाम जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इसको आपको सूत्र NaCl होता है साथियों, NaCl होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट है पहला वाला ऑप्शन, इसको में आपको बाशिंग सोडा इसे कहा जाता है, बाशिंग सोडा कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बी वाला ऑप्शन में है, इसके CaCO3 इसका सूत्र होता है, इसको संगमरमर, चूना पत्थर आदि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको 24 नंबर में है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है साथियों, इंपॉर्टेंट है। इसमें संस्थापक सदस्य में कर्पूरी ठाकुर भी थे और कई सारे गणमान्य सदस्य इसमें जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आपको 25 नंबर में है कि पेट्रोल की कीमत यानी कि 60% वृद्धि हो जाए तो पेट्रोल के उपयोग में कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े? तो यह आपको 37.5 कर दीजिएगा, डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर में आपको दिया गया साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार आपको 1913 में इनको दिया गया साथियों, आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कि यह गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। देखिए गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था और नोबेल पुरस्कार है यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है और इसका स्टार्ट 1901 से हुआ है साथियों। और अल्फ्रेड नोबेल थे, यह डायनामाइट के आविष्कार किए थे। 27 नंबर में है कि समास का अर्थ क्या होता है? समास जो है, समास का अर्थ जो है आपको इसका संक्षेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षेप। यानी कहने का अर्थ है साथियों कि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक शब्दों का प्रकट करना आपको समास कहा जाएगा या उसको संक्षेप कह सकते हैं। 28 नंबर में आपको देना है, 28 नंबर में आपको जवाब दीजिए क्या सही जवाब हो जाएगा। यह आपको मैथ है, इसको आपको आंसर आपको 52 आने वाला है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसको टिक लगा लीजिएगा और उसके बाद में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं साथियों। 29 नंबर में कि भारत की पहली जो है आपको कपड़ा मिल संचालित हुआ था। देखिए पहला संचालित होने की बात है साथियों, तो यह संचालित आपको है बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह 1854 में हुआ था, 1854 डेट याद रखिएगा। इससे भी पहले एक बनाया गया था जो आधुनिक रूप से बनाया गया था और वह 1818 में कलकत्ता में बनाया गया था साथियों, लेकिन किसी कारण से यह असफल रहा, सफल नहीं रहा था, तो इसीलिए मुख्य रूप से डी वाला ऑप्शन यानी कि आपको बम्बई वाला को ज्यादा दिया जाता है। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसको में सुमेलित नहीं है साथियों, तो एक एक करके देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए इसको में आपको स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है, इक्विलिटी यह महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, यह हैदराबाद के तेलंगाना में है। कहाँ में है साथियों? तो यह आपको तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। आपको ये जो है आपको तीसरा वाला ऑप्शन इसमें से गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपको दूसरा पेज पे है, वो भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको समझिए कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो है आपको यह महाराष्ट्र में नहीं, आपको हैदराबाद में है साथियों, ध्यान रखना है, हैदराबाद में है, इंपॉर्टेंट है। और यह किसके? तो यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है साथियों, इसमें संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनको अगर पूछ दिया जाए कि कितना फीट ऊंचा बनाया गया है तो आपको 216 फीट ऊंचा बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा इसी का ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपको यहाँ है, इसमें आपको क्या हो जाएगा साथियों? तो आपको केवल 3 यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसको में। नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर में क्या दिया गया है? आप लोग इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। देखिए 31 नंबर में है साथियों कि यदि कोई विलयन नीले रंग का जो लिटमस पत्र है, लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? यानी कि आपको नीला से कौन सा लाल रंग में बदल देता है, तो यह आपको क्या हो जाना चाहिए कि तो 7 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, यानी कि अम्लीय गुण का होना चाहिए साथियों। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है, तो अम्लीय गुण का
होना चाहिए। यही सेम इसका अपोजिट चीज है कि अगर इसको क्षार में कहा जाए तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका अपोजिट करने का काम करता है, ध्यान रखना है। उसके बाद में 32 नंबर में आपको दिया गया है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो है आपको प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि प्रस्तावना के लिए जो प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। ये वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, ये वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों जितना साथियों देख रहे हैं, आप लोग से सहयोग की आशा है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करिएगा साथियों। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करिए, स्टेटस में लगाइए और एक बार लगाने के बाद में कमेंट जरूर कर दीजिए। इसके लिए आपको चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। देखिए 33 नंबर है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं वाले शब्द को पकड़िएगा तो इसमें देखिएगा साथियों पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 34 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस प्रकार के प्रश्न अभी CSBC के द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। देखिए एक तरफ आपको दिया गया है, दूसरा सूची में देखिए उसको मिलान करना है तो देखिए एड्रेनालिन है जो आपको यह आपको गुस्सा और डर के लिए हार्मोन स्रावित होता है, तो गुस्सा और डर उत्पन्न होता है। उसके बाद में एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन यह महिलाओं में उत्पन्न होता है साथियों। उसके बाद में आपको इंसुलिन है, इंसुलिन के स्रावित से आपको ग्लूकोज के आपको ध्यान रखिए इससे से संबंधित है। उसके बाद में फेरोमेन्स है, यह आपको साथी के आकर्षण करने के लिए, साथी के आकर्षित करने के लिए, यह आकर्षित होने पर यह स्रावित होता है साथियों। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका ऑप्शन में अगर देख लीजिएगा तो तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। 35 नंबर में आपको दिया गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द आपको निरद हो जाएगा साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर में है कि आपको दाद यानी कि रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी या रोग है साथियों। तो इस पर जो है आपको कवकीय रोग है, यानी कि कवक से फैलने वाला बीमारी है साथियों। यह दाद दामा भी हो और गंजापन भी है, यह आपको कवक से ही फैलता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया पेचिस है साथियों, प्रोटोजोआ से फैलता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखेगा। 37 नंबर में आपको दिया गया कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है आपको किस अनुच्छेद में दिया गया है। चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक ले प्रावधान दिया गया है साथियों, जिसको में 324 में कहा गया है कि यह जो आपको चुनाव कराने यानी कि आपको चुनाव संपर्क कराने की उसको में जानकारी दिया गया है। भाग 324 वाला में जिम्मेदारी दिया गया है चुनाव आयोग का कि चुनाव संपन्न कराए। और इसका पूरा आपको जो भाग यह टोटल जो आता है साथियों, तो यह भाग 15 के अंतर्गत में आता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग है ना साथियों, निर्वाचन आयोग यह जो अस्थायी संवैधानिक निकाय है, अस्थायी संवैधानिक निकाय है। यह भी प्रश्न आपको कई बार पूछा है। 38 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स खाली स्थान को भरना है, तो इसको में राम के बाद में वेंट का प्रयोग हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 39 नंबर में है। सभी लोग आप एक कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपने यह वीडियो कहाँ से देख रहा है, आपने यह वीडियो कहाँ से देख रहा है साथियों। 39 नंबर में है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है आपको तबकात ए नासिरी का रचना किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था साथियों, तो ध्यान रखें मिन्हास उल सिराज के द्वारा। मिन्हास उल सिराज, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। ध्यान रखना है इसका भाषा जो था साथियों, भाषा आपको फारसी में किया गया था। क्या किया था, तो इसका फारसी में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। जियाउद्दीन बर्नी है, इसको एक याद रखिएगा। इसको में तारीख ए फिरोज शाही का रचना किया था। उसके बाद में 40 नंबर में है आपको यह मैथ है, मैथ की कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आंसर में आपको ए वाला ऑप्शन 100 रुपया आने वाला है। उसके बाद में 41 नंबर,
41 नंबर में कि वर्ष 2025 तक भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट की संख्या कितनी हो जाएगी। 2025 तक ले जो साथियों यह 18 है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहला ब्लू फ्लैग जो है आपको भारत में एशिया में मुख्य रूप से भारत में पहले ब्लू फ्लैग लगाया गया और यह पुरी के उड़ीसा में स्थित है साथियों, पुरी के उड़ीसा में स्थित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा। 42 नंबर में है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन कर सकता है। वित्त आयोग का गठन जो है साथियों प्रत्येक 5 वर्ष पे यह समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे यह समाप्त हो जाता है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है राष्ट्रपति करेगा, यह 280 में इसका प्रावधान किया गया है साथियों। अध्यक्ष का नियुक्त भी आपको क्या हो जाएगा, तो इसका अध्यक्ष का नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा और वित्त आयोग जो अपना रिपोर्ट है यह राष्ट्रपति को ही सौंपेगा, राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। 43 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है। एशिया का मरीज जो है आपको चीन के कहा जाता है साथियों, और यूरोप का मरीज है आपको तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 44 नंबर आप लोग के सामने प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तो ध्वनि तरंग हो जाएगा साथियों, जो विद्युत चुंबकीय तरंग में नहीं आता है। अल्फा किरणें भी, बीटा किरणें भी, यह सब विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत में नहीं आता है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो साथियों यह अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। 45 नंबर में है, खाली इसको आपको देखिए क्या है, तो फाइंड द साइनो ऑफ द वर्ड जो है इसको आपको ढूंढना है साइनो, तो आपको सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर में आपको दिया गया है कि बक्सर का युद्ध का जो लड़ाई कब हुआ था, डेट पूछ रहा है। देखिए आपको बोले थे कि छोटा डेट भी पूछ देता है, तो 22 अक्टूबर 1964 को बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। एक तरफ अंग्रेज के सेना थे जिसका आपको नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, दूसरा तरफ में 3 संयुक्त सेना अलग अलग जगह पे थे। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला के संयुक्त सेना था। इसके तरफ से जो अध्यक्ष मान के नेतृत्व कर रहा था, तो यह आपको गुर्गियन खां कर रहे थे। इसको में आपको क्या हुआ था साथियों, तो अंग्रेज जीत गया था। 3 को इतने संयुक्त रूप से रहते भर में हार गया था। 47 नंबर की नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। नाम दफा बाघ अभ्यारण्य जो है साथियों यह अरुणाचल प्रदेश में है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में अन्नायमुल के आपको राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा, और बिहार में वाल्मीकि वन्य जीव जो है आपको रिजर्व देखिएगा साथियों। 48 नंबर में है कि समानार्थी शब्द लिखिए, तो यह चतुर का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो चतुर जो होता है जो चालाक होता है, चालाक होता है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर में कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत कहां से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत जो है साथियों यह कहां से लिया गया है, तो आपको यह कनाडा से लिया गया है। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से आपको संघात्मक विशेषता भी लिया गया है, कनाडा से संघात्मक विशेषता भी लिया गया है। जर्मनी से आपको आपातकाल के समय राष्ट्रपति के पास में जो मौलिक अधिकार निलंबन करने की जो शक्ति है वो लिया गया है। अमेरिका से आपको फंडामेंटल राइट लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है साथियों, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपको यह अमेरिका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर प्रश्न में मैथ है, इसका आपको सही जवाब 13-20 आने वाला है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 50 के बाद में 51 है। थोड़ा सा प्रश्न को फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत समय लग जाता है, तो बहुत कम समय बचा हुआ है ना साथियों। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग का देखना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ मंत्री एक तरफ भाग दिया गया है। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी 1947 में मंत्री से एवं संबंधित विभाग जो सूचियां दिया गया है, यानी कि 1947 का मंत्रिमंडल विस्तार में किसको किसको कौन कौन सा विभाग मिला था साथियों, ये जानकारी आपको देना है। एक एक करके समझिएगा और इसका प्रश्न को स्क्रीनशॉट जरूर करके रख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा।
रफ़ी अहमद किदवई हैं, इनको आपको संचार मंत्री बनाया गया था। उसके बाद में आपको है आर.के. षणमुखम सेठी हैं, इसको आपको वित्त मंत्री बनाया गया था। उसके बाद में आपको याद रखिए बी.एन. गॉडगिल है, बी.एन. गॉडगिल है, इनको आपको कार्य एवं खनन मंत्री बनाया गया था। उसके बाद में डॉक्टर जॉन मथाई हैं, इसको रेल परिवहन मंत्री बनाया गया था। एडिशनल में याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। उसके बाद में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। साथियों, यह भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में अगर देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर में आपको दिया गया साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको छोड़िएगा नहीं। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में जो है राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की स्थान और सीट को आवंटन से संबंधित है? तो यह अनुसूची आपको जानकारी देती है, चौथी अनुसूची में इसका जानकारी दिया गया है साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में अगर आप देखें तो शपथ ग्रहण की बात कहा गया है। पांचवी अनुसूची में अगर देखें तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति को जो है आपको प्रशासन करने की व्यवस्था है। छठी अनुसूची में आपको जो है आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब के जो आपको प्रशासन के बारे प्रशासन करने की जानकारी इसको में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर में है कि आपको भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? खरीफ फसल की बुआई है साथियों, यह किस माह में होगा? तो आपको जून जुलाई में बोया जाता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रबी फसल है अक्टूबर नवंबर में बुआई किया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। 54 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है साथियों। तो यह आपको क्या है, तो हवाई जहाज का पंखे का डिजाइनिंग है, इसको पर नहीं संबंधित है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर देखिएगा, इसको में आपको दिया गया है कि हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना जो है आपको सीटा किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है इसरो के द्वारा साथियों, इसरो के द्वारा। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए 56 नंबर प्रश्न है। वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आपने चैनल को, अपना परिवार को बड़ा करने में आपने सहयोग दिया है। 56 के बाद 56 नंबर में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट करिए, स्टार लगाइएगा। देखिए इसको में दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 56 का संबंध है आपको भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान इसको में किया गया साथियों। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का विधीय शक्तियां जो है यह आपको 53 में इसका वर्णित है, इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है आपको यह 55 में वर्णित है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 57 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपको बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का सदस्य हो जाएगा तो दिए गए ऑप्शन में आपको श्रीलंका हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। बिम्स्टेक का स्थापना जो आपको 6 जुलाई 1997 को हुआ था। हेड क्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है, बांग्लादेश के ढाका में है। 58 नंबर मैथ है, इसमें आपको सही जवाब आपको 36 आने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है साथियों कि नाभिक का खोज किसने की थे? नाभिक का खोज आपको जो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, और रदरफोर्ड जो है आपको अणु का भी खोज किया था साथियों। जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन परमाणु का खोज किए थे जो अविभाज्य है, और परमाणु जो है आपको एंडरसन है, एंडरसन आपको पॉजिट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन है आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, इंपॉर्टेंट है। 59 के बाद में आपको 60 नंबर प्रश्न है। कैसा प्रश्न लग रहा है? आप लोग लाइक से आपको यह पता लगेगा कि हाँ आपको यह प्रश्न कैसा लग रहा है, साथ में आपको यह एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नहीं है, आप सब यह देख सकते हैं साथियों। 60 नंबर में कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या कहा जाए तो आपको 33 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखिएगा, जो आपको इससे प्रश्न आएगा तो भूल ही नहीं पाइएगा। वर्णों की टोटल संख्या आपको 52 होता है, 52 होता है, जिसको में से आपको व्यंजन निकल गया 33 गो। उसके बाद में है स्वर की संख्या 11 गो आपको होता है साथियों। अयोग वाह की संख्या 2 गो होता है, और संयुक्त व्यंजन 4 गो होता है, और अतिरिक्त में 2 गो और होता है। टोटल आपको जो है आपको यह 52 गो होता है साथियों।
61 नंबर में आपको दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए हुमायूं का मकबरा आपको यह दिल्ली में हो जाएगा साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है आपको हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और यह बनवाई थी कौन, तो हाजी बेगम 1558 में बनवाई थी, 1558 में। हुमायूं का मकबरा को जो है आपको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल 1993 में कर लिया गया है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 62 नंबर में दिया गया साथियों कि आपको रूसी क्रांति का जनक कौन थे। रूसी क्रांति का जनक जो हो जाएगा साथियों, यह आपको लेनिन थे। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगाइए। और लेनिन जो था साथियों, यह एक संस्थान का गठन किया था जिसका नाम था चेका नामक संस्थान का गठन आपको यह लेनिन ने किया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखिएगा कि यह जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति जो है आपको रूप, तो यह आपको दूसरा रूप में बोल्शेविक क्रांति भी इसको कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि बोल्शेविक ने उसको में चढ़ बढ़ के भाग लिया था। उसके बाद में 63 नंबर में आपको दिया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए शरीर में पाए जाने वाला तत्व जो है आपको ऑक्सीजन हो जाएगा साथियों, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन आपको डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए टोटल आपको 65% है आपको ऑक्सीजन ही हो जाएगा। दूसरा स्थान पे देखेंगे तो कार्बन है, यह आपको 18% हो जाएगा। और उसके बाद में हाइड्रोजन है 10% हो जाएगा हमारे शरीर में। और कैल्शियम है आपको 2% हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 64 नंबर में दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व का शांति स्तूप जो बिहार में है किस स्थान पर स्थित है। तो यह आपको राजगीर में है, विश्व के सबसे ऊंचा शांति स्तूप है साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका जो आपको आधारशिला रखाया गया था, तो यह आपको 1965 में ही आपको इसका आधारशिला रखा गया था और बन के आपको 1969 के समय में यह तैयार हो गया था, है ना। उसके बाद में इसका डिजाइन कौन किया था, तो डिजाइन आपको उपेंद्र महारथी के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। 65 नंबर में आपको दिया गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि मैथ है, तो इसको आपको आंसर में 40 आने वाला है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर में कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार हो जाएंगे। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वही हर्यक वंश के अंतिम शासक आपको नागदशक हो जाता है, नागदशक हो जाता है साथियों। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपको मौर्य वंश का संस्थापक है। 67 नंबर में आपको है कि निम्नलिखित का सही कथन है। देखिए सही कथन इसको में से कौन सा है साथियों, देखिए एक का करके देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपको सी वाला ऑप्शन पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जाने पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो है कमता है, यह बिल्कुल जो है कथन सही दिया गया है। सी वाले ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है साथियों, यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 68 नंबर है। 68 नंबर में इंग्लिश है, इसका आपको सही जवाब जो हो जाएगा कि आपको ब्लैंड्स का प्रयोग होने वाला है। ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 प्रश्न है साथियों कि रामप्पा मंदिर का नाम लोकप्रिय जो है आपको रुद्रेश्वर मंदिर है, तो इसको स्थित कहाँ में है, कौन सा स्थान पे स्थित है साथियों, तो यह आपको तेलंगाना में होगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। इसे जो है आपको काकतीय वंश के राजा गणपति देव के द्वारा बनवाया गया था। काकतीय वंश के राजा आपको गणपति देव के द्वारा बनाया गया था। 70 नंबर प्रश्न है, आपको यह मैथ है, तो इसको देखिएगा आपको सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 6:15:20 हो जाएगा। 71 नंबर में आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध यानी कि मौलिक अधिकार का शोषण करता है, तो यह जो है आपको सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 23 में इस चीज का जानकारी दिया गया है। 17 में आपको छुआछूत का अंत की बात कहा गया है। 22 में आपको कहा गया है, 22 में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण देता है साथियों, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। और अनुच्छेद 24 में है कि कारखाने में आपको बलात् श्रम का जो आपको निषेध किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 71 के बाद में 72 नंबर है। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग आप लोग शेयर कर दीजिएगा
72 नंबर प्रश्न में है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले आपको तांबा का प्रयोग किया गया था साथियों, और इस तांबा से जो काट पीट करके आपको एक कुल्हाड़ी बनाया गया था, कुल्हाड़ी बनाया गया था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कृषि का जो आविष्कार है जो आपको नवपाषाण काल में हुआ था, और चक्का का जो आपको पहिया का आविष्कार है नवपाषाण काल में ही हुआ था। 73 नंबर में है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है। तो यह जो है सदैव जो है दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, एक दूसरे पर यह कार्य करता है साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर में आपको दिया गया है कि आपको हीनयान और महायान जो है आपको कौन धर्म के पंथ है, यानी कि दो भाग हीनयान और महायान है, यह किस धर्म से संबंधित है। तो यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। दो शाखा है साथियों, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म में भी दो शाखा बट गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर बट गया था। 75 नंबर प्रश्न है। 75 नंबर में आपको दिया गया है कि आपको इसको करेक्ट मीनिंग चुनना है। तो इसको में देखिएगा, ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 76 नंबर है। इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक मूल मूत्रालय है, यानी कि सार्वजनिक शौचालय है में से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है। सार्वजनिक शौचालय में से साथियों यह आपको अमोनिया निकलता है। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग जो टॉयलेट करते हैं उसमें से अमोनिया निकलता है। और इसमें आपको पीला रंग, प्रश्न इसके पहले वाला सेट में पूछा गया था कि आपको जो मूत्र का रंग पीला होता है वह यूरोक्रोम के बदल होता है, कि यूरोक्रोम के चलते जो है आपको पीला उसका रंग दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर में आपको है, 77 नंबर में है कि वाहन में पीछे के दृश्य देखने के लिए आपको दर्पण का उपयोग, आवर्धन क्या होता है। जो दर्पण लगा रहता है उसका आवर्धन क्या होता है साथियों, तो हमेशा 1 से कम होगा। उसका आवर्धन क्षमता कितना होगा, तो 1 से कम रहता है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो पीछे की आपको मिरर जो लगा रहता है यह उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है जो पीछे के दृश्य देखने के लिए यह आपको बनाया जाता है। हेडलाइट में अवतल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। 78 नंबर में दिया गया साथियों कि गो शब्द का आपको एक वचन पहचानिए। गो शब्द का वचन पहचानिए, तो एक वचन या बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों, तो यह आपको एक वचन का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। 79 प्रश्न है कि मानव शरीर में आरबीसी है, आरबीसी का आपको क्या कार्य है। आरबीसी मुख्य रूप से शरीर में जो है साथियों आपको कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी कि आरबीसी आपको कोशिका को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि आपको व्हाइट भारत मेंटर्स, व्हाइट भारत मैटर्स पुस्तक का लेखक कौन है। तो व्हाइट भारत मैटर्स पुस्तक का लेखक आपको कौन है साथियों, तो एस जयशंकर हो जाएंगे। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो है आपको किस बैंक के पास में दिया गया है। नोट जारी जो करता है यह आपको आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा साथियों, तो यह जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आरबीआई का स्थापना जो है यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पे हुआ था, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पे हुआ था। उसके बाद में आपको 82 नंबर में कि आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो यह आपको किया गया था आपको 2018 में। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। 2020 में जो किया गया है तो पीएम गरीब कल्याण योजना है। 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना है साथियों। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आपको आएगा। 83 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या सही जवाब होगा आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिएगा। 83 नंबर में है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो है आपको यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ था, 1965 को हुआ था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखिएगा। देखिए लैंगिक असमानता रिपोर्ट भी आपको यूएनडीपी ही आपको जारी करता है। 84 नंबर में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। 368 में संविधान के संशोधन से संबंधित है साथियों। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
85 नंबर में है आपको दिए गए वाक्यांश के लिए जो एक शब्द दीजिए, तो जिसका उपमा न हो उसको एक शब्द में आपको अनुपमा कहेंगे, उसका एक शब्द में अनुपमा कहेंगे। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर में दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा, विश्व के सबसे ऊंचा पठार की बात कहा जाए तो यह आपको तिब्बत का पठार हो जाएगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा पठार कहा जाएगा तो आपको यह बड़ा वाला रहेगा, तो यह आपको पामीर का पठार हो जाएगा। भारत में देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा पठार कहेगा तो दक्कन के पठार हो जाएगा, और वही भारत में सबसे ऊंचा पठार कहेगा तो लद्दाख के पठार हो जाएगा। दोनों में आपको डिफरेंस समझिएगा, समझिए इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर। 87 नंबर में दिया गया है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो यह अधिवेशन चल रहा था 1929 के लाहौर अधिवेशन चल रहा था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था। 88 नंबर में है, इंग्लिश है, इसका सही जवाब आपको जो हो जाएगा तो आपको बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर में कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन है। भारत के पहला स्वदेशी, तो ये आपको परम 8000 है, परम 8000 है साथियों, आपको ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही अगर पूछ दिया जाए कि भारत के सुपर कंप्यूटर कौन है तो ये आपको प्रत्यूष है, और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है तो एरावत है। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग एक बार जाकर के शोर मचा दीजिए ग्रुप में कि हाँ इतना अच्छा और लगातार बिना बकवास के आपको लगातार वीडियो मिल रहा है साथियों। तो आप जाकर एक बार लिंक लेकर के शोर मचा लाइए सभी ग्रुप में। देखिए इंग्लिश है, इसका सही जवाब में आपको देखिएगा तो आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर में आपको दिया गया है कि जल का त्रियक बिंदु किस तापमान पे होता है। तो यह आपको 0.001 डिग्री पे जो है आपको त्रियक बिंदु होता है साथियों। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रखिएगा कि जल का न्यूनतम आयतन और अधिकतम घनत्व है जो आपको 4 डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इंपॉर्टेंट है। 92 नंबर में देखिएगा कि मौर्य काल के जो है आपको उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी, मौर्य कालीन की उत्तरापथ की जो राजधानी हुआ करती थी तो यह आपको तक्षशिला हुआ करती थी। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर है कि किस राज्य में नलकूपों द्वारा जो आपको सिंचित यानी कि खेत को जो पटाई होता है तो सिंचित भूमि के क्षेत्र सबसे अधिक है, तो सिंचाई किए जाने वाला क्षेत्र सबसे अधिक हो जाएगा साथियों 93 नंबर के लिए। तो यह आपको उत्तर प्रदेश है, यहाँ नलकूप के द्वारा भी है, आपको सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर में दिया गया है कि सीडेराइट किसका अयस्क है। सीडेराइट आपको यह आयरन का अयस्क है। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर में इंग्लिश है, देखिए मैं उसकी व्यक्तिगत बात से जो बातों में क्यों दखल दूं, तो यह आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। इसका ऑप्शन देखिए 95 को ऑप्शन आपको सामने है साथियों। 95 को ऑप्शन आपको इसमें सही जवाब जो हो जाएगा तो आपको बी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, बी वाले पे आप लोगों को टिक लगा लेना है। 96 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप जो आपको भारतीय राज्य में 7 बहनों यानी 7 सिस्टर शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य जो 7 सिस्टर में नहीं है तो आपको सिक्किम जो हो जाएगा 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद में 97 नंबर में है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपको कितने वर्ष का होगा। राज्यसभा के 6 वर्ष का होता है, आपको डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है आपको किसे नियुक्त किया गया है। 26 के लिए नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। 99 नंबर प्रश्न है कि नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र को भूरा रंग, नीले रंग या काले रंग के जिम्मेदार होता है। यानी कि रंग, आंख का जो रंग है वो किस पे निर्भर करता है साथियों। तो देखिए इसमें आपको कहने का अर्थ है कि आंख का रंग जो है आपको निर्भर करता है तो आंख के आइरिस पर निर्भर करता है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है साथियों। आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर है, भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद में किस ऑपरेशन को जो है आपको शहीदों के आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया है ऑपरेशन आपको पवन है,
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन इस बार सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और एक बार में लगातार वीडियो बनाना पड़ता है साथियों, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है। बस इस मेहनत के खातिर आप लोग से एक लाइक तो मांग रहे हैं, एक लाइक मांग रहे हैं। चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और 15 के 15 सेट आप लोग कंप्लीट कर दीजिए साथियों। इस वीडियो से विदा लेना चाहते हैं, फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट वाले सेट में। जब तक के लिए जय हिंद प्यारे भाई।